हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये किसी भी बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी के बारे में बताता है। किसी भी बॉन्ड के अंदर कि कितनी पोलैरिटी है, कितने चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास बॉन्ड है HCl का। अभी HCl के अंदर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इस तरीके से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो क्लोरीन पे चार्ज कैसा आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव। डेल्टा मीन्स स्मॉल, और हाइड्रोजन पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये एक डाइपोल बन गया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स सेपरेट हो गए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि डाइपोल मोमेंट किसके बारे में बताता है हमें। तो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज मेजर ऑफ polarity in a कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट। ओके, अब देखो डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो ये क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इस वेक्टर क्वांटिटी को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको ध्यान से देखो आप लोग। जहाँ पे पॉजिटिव पोल बना है उस डायरेक्शन से नेगेटिव की तरफ मुझे एक एरो बनानी है और पॉजिटिव की तरफ हल्का सा कट कर देना है। तो ये डायपोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ एक एरो बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव पोल के ऊपर कट लगा देंगे। ओके, अब डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखते हैं इसके बाद हम लोग, जो कि पोलिंग ने दिया था। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला किसने दिया था, पोलिंग नाम के साइंटिस्ट ने। तो पोलिंग गेव फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट। और उसने क्या फॉर्मूला दिया डाइपोल मोमेंट का, आप लोग देख सकते हो इसको। उसने बोला कि डाइपोल मोमेंट इट विल बी इक्वल टू चार्ज कितना सेपरेट हुआ है, चार्ज हम लोग जनरली कूलम्ब्स में मेजर करते हैं, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। कि कितना चार्ज सेपरेट हुआ है मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है, देखो चार्ज को जनरली हम लोग किस में मेजर करते हैं, कूलम्ब्स में, और डिस्टेंस को किस में करते हैं, मेजर्स में। तो इसकी यूनिट आएगी किस में, कूलम्ब मीटर में, जाहिर सी बात है। लेकिन इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट होती है डिबे। क्या होगी, डिबे। और डिबे को मैं कूलम्ब मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ, आप लोग देखो ध्यान से। 1 डिबे इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻³ कूलम्ब मीटर। तो इस तरीके से मैं एक डिबे को कूलम्ब मीटर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस फॉर्मूले को आप लोग अपने दिमाग में डाल लो, इस रिलेशन को डिबे के अंदर और कूलम्ब मीटर्स के अंदर। और एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज सेपरेटेड इनटू डिस्टेंस। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट हमें किसके बारे में बताता है, मैं दोबारा सिखाता हूँ आप लोग को। डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ पोलैरिटी। बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी है, इसका मेजर कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट बताता है। ओके गाइज, अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। अब देखो एक बात आप लोग, जैसे मान लो मेरे पास जो भी सिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मान लो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऑल सिमेट्रिक कंपाउंड्स है वो जीरो डाइपोल मोमेंट। जैसे कि जितने भी सिमेट्रिक कंपाउंड है, Cl2 मान लो, क्लोरीन और क्लोरीन। अब क्या इनमें कोई चार्ज सेपरेट होगा, दोनों क्लोरीन की बिल्कुल बराबर ताकत है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, क्योंकि सेम टाइप के एटम्स हैं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0। जैसे फॉर मैं एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करूँ, H और H की,
दोनों हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, सेम एटम्स है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, इसका डायपोल मोमेंट भी कितना होगा, 0। तो ऑल सिमेट्रिक, जैसे N2 की बात करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन्स के बीच में, इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑल सिमेट्रिक कंपाउंड्स, ऑल सिमेट्रिक मोलिक्यूल्स, ऑल सिमेट्रिक मोलिक्यूल्स have zero dipole मोमेंट। सभी सिमेट्रिक कंपाउंड्स का डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात करी BeH2 की, BeH2 की मैं बात करूंगा तो ध्यान से देखो आप लोग, जैसे ये लीनियर शेप होती है, आप लोगों ने पता है ना, हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो BE इस तरीके से हो जाएगा, सॉरी ये H है, F नहीं है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, या फिर BeF2 ही इसको सपोज कर लो, आप लोग इसको BeF2 ही मान लो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, BE के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और दूसरे फ्लोरीन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सेम इसी तरीके से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो दो डाइपोल बनेंगे, एक बनेगा इस तरीके से और एक बिल्कुल इतना इसी के जितना मैग्नीट्यूड इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। हाँ, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो म्यू नेट इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ही डाइपोल आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। BeF2 हो या BeH2 हो, एक ही बात है। ओके, अब जैसे कि ये हो गया, देखो इसमें डाइपोल तो बन रहे हैं लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या है, 0, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इसके, जैसे मान लो BF3 की अगर मैं बात करूं, BF3 की अगर मैं बात करूं तो बोरोन, और सबको इसकी शेप का देखो पता होना चाहिए अब तक, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, इसके जो एंगल्स होंगे कितने होते हैं, 120 डिग्री के। बोरोन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस तरीके से इसके डाइपोल्स बनेंगे और सभी के बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का इसके बीच में क्या होता है, एंगल, सबके बीच में। तो तीनों डाइपोल्स आपस में क्या करेंगे, ये तीनों ही डाइपोल्स आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 ही आएगा। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए BeF2 या BeF3, जिनमें देखो मॉलिक्यूल के इनसाइड तो डाइपोल क्रिएट हो रहे हैं लेकिन ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इसका क्या आ रहा है, 0, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, परफेक्टली सिमेट्रिक है। ओके, इसके बाद जैसे नेक्स्ट मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल है CH4। CH4 के अंदर क्या होता है, जैसे कि टेट्राहेड्रल की शेप होती है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, सारे के सारे एंगल कितने होते हैं इसके अंदर, 109। जितने भी एंगल बनेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109 डिग्री 28 मिनट्स के बनते हैं, सब एंगल्स 109 के, ये भी, ये वाला एंगल भी। तो ये मॉलिक्यूल भी परफेक्टली सिमेट्रिकल है, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हमेशा ही 0 आएगा। ओके, अब जैसे मान लो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है PCl5। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज PCl5। PCl5, अब PCl5 में देखो आप लोग शेप किस तरीके से होती है, फॉस्फोरस, 3 क्लोरीन तो होते हैं इस तरीके से 120 डिग्री के एंगल पे आपस में, और एक होता है पेपर के प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और एक पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है अच्छे से। देखो ये तीनों तो पेपर के प्लेन में ही है, और ये जो मैंने सॉलिड लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है, ये ऊपर की तरफ है, पेपर से ऊपर की तरफ है। हाँ, और ये जो अंदर की, ये जो डॉटेड लाइन पे मैंने दिखाया है, डॉटेड लाइन मीन्स पेपर के प्लेन के इनसाइड, अंदर की साइड पेपर के प्लेन के। ओके, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, देखो मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों आपस में कैंसिल कर देंगे डाइपोल्स, ये तीनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से 120 के एंगल पे है और डायरेक्शन भी अपोजिट है। और ये वाला डाइपोल खत्म करेगा किसको, इसको, ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ओके,
जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं SF6 का, SF6 में ध्यान से देखो आप लोग, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी SF6 की, सल्फर बनाया मैंने, और 4 फ्लोरीन तो इस तरीके से होंगे एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे, और स्केयर बनेंगे 90 का एंगल बनेगा सबके बीच में, ये एंगल भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और एक जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ और एक प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। अब आप लोग देख सकते हो, देखो ये जितने भी एंगल्स बनेंगे, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये एंगल भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये इन चारों से परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ, और ये परपेंडिकुलर है अंदर की तरफ। तो अब ध्यान से देखो आप लोग, ये दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। फ्लोरीन की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा और सल्फर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे आपस में कैंसिल, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, अपोजिट वाले कैंसिल कर देंगे, ये इसको कैंसिल करेगा और ये इसको कैंसिल करेगा। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो बोल सकता हूँ नेट डाइपोल मोमेंट इसका भी क्या होगा, जीरो होगा। अब आप लोग एक बात देखो इसके बाद कि डाइपोल मोमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल था जैसे कि HCl और एक मॉलिक्यूल था जैसे कि HF, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 मॉलिक्यूल्स थे मेरे पास, एक तो HCl और एक HF। तो आप लोग देखो ध्यान से, फ्लोरीन जो है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब पोल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई। क्लोरीन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर थोड़े से कम पोल्स बनेंगे, इससे पोल्स क्या बनेंगे, थोड़े से कम। फ्लोरीन पे पोल्स क्या बनेंगे, थोड़े स्ट्रॉन्ग पोल्स बनेंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्लोरीन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों एटम्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा उनका क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से लिख लो कि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference. It means dipole moment of HF is more than HCl and it will be more than HBr. It will be more than HBr. दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। ओके, तो ये है डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट। इसके ऊपर एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3, एक तो मॉलिक्यूल आएगा मेरे पास NH3 और दूसरा क्या आएगा NF3। तो इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसको हम देखते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले NH3 को हम लोग देखते हैं। तो इस मान लो मैंने सबसे पहले NH3 की शेप जो कि क्या होती है, N इस तरीके से NH3 होगा और मैं यहाँ पे बनाता हूँ NF3 को। अब ध्यान से देखो दोनों को, NH3 के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो तीनों डाइपोल आप लोग देख सकते हो इस बार कैंसिल नहीं होंगे, तीनों वेक्टर इस बार कैंसिल नहीं होंगे, तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इधर आ जाएगा, म्यू नेट कुछ इस तरीके से होगा या नहीं होगा। और NF3 के अंदर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप लोग ध्यान से देखो, डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव, तो इसका जो डाइपोल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और तीनों का जो नेट डाइपोल बनेगा वो नीचे की डायरेक्शन में बनेगा। तीनों वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो म्यू नेट
इट विल बी म्यू नेट, इट विल बी जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये तो पता लग गया कि भाई NF3 में जो तो होगा वो म्यू नेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और NH3 में म्यू नेट किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। अब देखो मैंने क्या बताया, डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो कैसे देखें कि ज़्यादा किस में होगा, ज़्यादा NH3 में होगा या NF3 में होगा, ये देख रहे हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा। और नाइट्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम डिफरेंस है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि म्यू ऑफ NH3 इट विल बी मोर देन म्यू ऑफ NF3। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या बोलोगे आप लोग, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between N and H is higher than N and F। नाइट्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन और फ्लोरीन। इसीलिए NH बॉन्ड जो है वो क्या है, पोलर, ज़्यादा पोलर है, तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, इस बार नेगेटिव चार्ज कहाँ क्रिएट होगा, नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा। और नाइट्रोजन फ्लोरीन के अंदर कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, कौन, फ्लोरीन। तो आप लोग इसको लिख सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इट इज फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहीं भी लिख लेना पॉइंट बना के इसको, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जो है वो कम है, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में, तो ये बॉन्ड कम पोलर होगा एज कम्पेयर टू NH के बॉन्ड से। तो मैं बोल सकता हूँ NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, NF3 का डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस केस आता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब इसका डायपोल मोमेंट हम लोग देखते हैं। देखो सिस का मतलब क्या होता है कि कहीं पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो, और एक तरफ अगर दोनों सेम टाइप के ग्रुप लगे हों, Cl और Cl, और दूसरी तरफ मान लेता हूँ हाइड्रोजन, हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो एक तरफ हाइड्रोजन लगेगा, एक तरफ मान लेता हूँ क्लोरीन लगाया। तो अगर जो सेम टाइप के ग्रुप है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन एक तरफ आ रहे हैं और हाइड्रोजन एक तरफ आ रहे हैं, दोनों डबल बॉन्ड के, एक तरफ तो क्या आ गए हाइड्रोजन, एक तरफ क्लोरीन और क्लोरीन। तो देखो इस कंपाउंड को मैं बोलूँगा सिस, ये तो मेरा क्या कौन सा कंपाउंड हो गया, सिस। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन अपोजिट आ जाए, और हाइड्रोजन मतलब सेम टाइप के ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट साइड आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस आइसोमर। ये ट्रांस है। तो आपको सिस और ट्रांस में मतलब समझ आया होगा। सिस मतलब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांस में सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट और अपोजिट ऑन डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। अब हम लोग मेजर कर रहे थे इनका डाइपोल मोमेंट। अब ध्यान से देखो इनका डाइपोल मोमेंट कैसे होगा। कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरीके से मुझे एरो दिखाना पड़ेगा, इसका एरो इस तरीके से दिखाऊंगा, ओके। और अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं करेंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये इसको कैंसिल कर देगा। और अगर आप बोलोगे सर कार्बन और हाइड्रोजन का भी कुछ डाइपोल है और कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बार एरो कैसे दिखाऊंगा, इस तरीके से,
तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल कर देंगे। आप लोग देख सकते हो क्लोरीन और क्लोरीन वाला जो डाइपोल है बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से, ये वेक्टर आपस में कैंसिल करेंगे, ये दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल करेंगे। तो ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू इट्स डाइपोल मोमेंट, इट विल बी इक्वल टू 0। ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, सिस का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लिख सकते हो अच्छे से कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0, सिस का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ओके ओके, जैसे मान लो नेक्स्ट केस है बेंजीन का। क्वेश्चन आ गया कि बेंजीन का डाइपोल मोमेंट, आप सबको बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, बीच बीच में डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और हर तरफ इसके क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन्स लगे होते हैं। तो एक आप लोग देख सकते हो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, कुछ भी प्लेन से बाहर या अंदर नहीं जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कहीं पे भी डाइपोल क्रिएट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे ये वाला डाइपोल बन गया, ये बन गया इससे अपोजिट, ये बन गया, ये बन गया इससे अपोजिट, ये बन गया और ये बन गया इससे अपोजिट। हर डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। ये किसका केस है, बेंजीन का। अभी अगर कभी ऐसा आ जाए कि डाइपोल मोमेंट मुझे बनाना है, बेंजीन के ऊपर भी क्लोरीन लगा देता हूँ, नीचे डाइक्लोरोबेंजीन। आप लोग बताओ ये क्या है, ऑर्थो, मेटा या फिर पैरा, कौन से वाला होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, कोई भी दो ग्रुप अगर 1,4 पोजीशन पे हो तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरा, और इसको पी से रिप्रेजेंट हम लोग कर देते हैं। और अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले आइसोमर की, जैसे मान लो कि दोनों क्लोरीन जो हैं वो लगे हैं एक दूसरे के साथ 1,3 पोजिशंस के ऊपर। जैसे मान लो एक क्लोरीन यहाँ लग गया और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे लग गया, तो इन पोजीशंस को हम क्या बोलेंगे, 1,3 पोजीशन बोलेंगे, 1, 2 एंड 3। तो ये मेटा आइसोमर है, इसको मेटा और इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, और इसके बाद थर्ड कौन सा होता है, ऑर्थो, जो 1, 2 वाला होता है। मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी इसका एक बार यूज हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। बेंजीन के ऊपर अगर 1, 2 पर दो ग्रुप्स लग रहे हैं तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, ऑर्थो। ये जैसे 1 पोजीशन हो गई, ये 2 हो गई, इसको बोल देंगे हम लोग ऑर्थो, और ऑर्थो को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि जो पैरा वाला कंपाउंड है, इसमें दोनों क्लोरीन अपोजिट है एक दूसरे से, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या करेगा, आपस में कैंसिल। तो इसका म्यू डाइपोल विल बी इक्वल टू 0, इसका नेट डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। और अगर मैं बात करूं इसकी मेटा वाले की, तो आप लोग देखो कि इसमें इसका डाइपोल इधर बनेगा और इसका डाइपोल इधर बनेगा, दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ऐड करके कुछ इस डायरेक्शन के अंदर डाइपोल्स जाएंगे, और इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इट्स डाइपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल टू 0। और सेम इसमें भी दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो इसका डाइपोल भी 0 नहीं होगा, लेकिन पैरा वाले का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। ओके, अब पहले एक IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप से कि मान लो मुझे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि क्लोरीन था, ऊपर भी क्लोरीन था, उसके बाद यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन। इसको बोल देंगे A, इसको बोल देंगे B, और नेक्स्ट में था फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन C, और उससे नेक्स्ट में था OH और OH। तो इसको बोल देंगे ऑप्शन नंबर D। ये IIT JEE का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में था कि इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो आप लोग बोलोगे कि देखो ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं डाइपोल्स, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन था कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब इसका देख लेते हैं हम लोग, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन,
तीनों को सेंटर से जोड़ेंगे तो आपस में तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। 120 का एंगल बनेगा इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री का। 120 का यहाँ बनेगा, ये भी 120 डिग्री का, और इस पे भी कितना बनेगा, 120 डिग्री का। तो तीनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली कैंसिल करेंगे। अब मैथमेटिक्स में इसको सोल्व करके और इसको कैंसिल भी कर सकते हो आप, ओवरऑल वेक्टर निकाल सकते हो। तीनों आपस में कैंसिल कर देंगे, मतलब इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। यहाँ पे भी दोनों फ्लोरीन्स आपस में क्या कर देंगे, दोनों वेक्टर्स आपस में कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो डायपोल मोमेंट विल बी 0। अब इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि सर यहाँ पर भी दोनों डायपोल्स कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे OH क्या आ गया, पॉली एटॉमिक कंपाउंड आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा खोल के बनाते हैं डी ऑप्शन को, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो आप लोग ध्यान से, जैसे मान लो मैंने OH ऐसे बना दिया और एक OH ऐसे बना दिया। अच्छा, इसी की कन्फिग्रेशन ऐसे भी हो सकती है, इसी मॉलिक्यूल की एक कन्फिग्रेशन किस तरीके से हो सकती है, डबल बॉन्ड OH एंड OH। अब देखो इसके अंदर जैसे आप लोग बोलोगे कि भाई ये डायपोल और ये डायपोल आपस में कैंसिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ये OH और H के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये इस तरीके से डायपोल बनेगा या नहीं बनेगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ एरो दिखानी है, इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। और ये डायपोल बिल्कुल इससे अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है वेक्टर्स। अच्छा, ये तो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैं इनको देखो, इस वेक्टर को उठा के मैं बिल्कुल इसके सामने लेके जा सकता हूँ यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये इसको कैंसिल कर देगा। इस वेक्टर को मैथमेटिक्स में ये अलाउ है कि इस वेक्टर को उठा के मैं इसके सामने लगा सकता हूँ, इसके पीछे लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये एक, ये इसी को उठा के मैं यहाँ ले आया, और ये बिल्कुल इक्वल है, अपोजिट है, तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखो, जैसे OH इस तरीके से हो सकते हैं, OH एक दूसरे के साथ ऐसे भी हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इस फॉर्म में रहेंगे, थोड़ी देर के लिए ये इस फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स देखो, ये वाले वेक्टर्स तो आपस में कैंसिल कर देंगे, ये और ये, लेकिन ये दोनों इस बार कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों पैरेलल जा रहे हैं, मतलब ऐड होंगे। तो इसका म्यू या नेट डायपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है मेरा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा, इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे सर इसका भी एक कन्फिग्रेशन में तो 0 आ रहा है इस वाली में, लेकिन देखो मान लो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 हैं, तो 100 में से 50 मॉलिक्यूल अगर इस फॉर्म में रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो पूरे कंपाउंड का डायपोल मोमेंट मुझे 0 नहीं दिखाई देगा, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट दिखाई देगा। कुछ मॉलिक्यूल्स तो होंगे जिनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन का डायपोल मोमेंट मुझे 0 नजर नहीं आएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा।